जब पहले G20 और बाद में कनाडा पर था पूरी दुनिया का ध्यान, तब भारत ने 13,000 फीट पर चीन का बना दिया ताबीज। चीन से ठीक 50 किलोमीटर दूर भारतीय वायुसेना ने गाड़ दिया खूंटा। दुनिया की सबसे ऊंचाई पर पहुंचाए जा रहे राफेल जेट और तेजस फाइटर जेट। इस बार चीन को भारत ऊंचाई से जवाब देगा, काली जैसे लेजर वेपन्स से। जी हां दोस्तों, भारत ने चीन के खिलाफ सबसे बड़े ब्रह्मास्त्र का ऐलान कर दिया है। यानी चीन अगर कोई भी गलवान जैसी या फिर तवांग सेक्टर में हुई घटना जैसा कोई भी हरकत करता है तो फिर भारत उसे ऐसा जवाब देगा कि चीन संभल तक नहीं पाएगा। चीन के सारे वेपन्स काम करना बंद कर देंगे। यहां तक कि चीन ने जो कथित तौर पर 5वीं पीढ़ी के हवाई योद्धा तैयार कर रखे हैं वो भी अब फेल हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, कुछ ऐसा ही करने जा रहा है भारत, और वो भी चीन की नाक के बिल्कुल नीचे। और दोस्तों, इससे भी बड़ी खबर यह है कि इसे तैयार होने में मात्र 22 महीने का वक्त लगने वाला है और इसका ऑलरेडी काम शुरू भी हो चुका है। दरअसल दोस्तों, लद्दाख में भारतीय वायुसेना को तीसरा फाइटर एयरबेस मिलने वाला है, जो चीन के दरवाजे के ठीक सामने ही तैयार हो रहा है। इतना ही नहीं, ये बेस चीन से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर है। इससे दोस्तों आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि ये एयरबेस चीन के खिलाफ भारतीय वायुसेना को कितनी बड़ी ताकत दे सकता है। और सवाल यहां पर यह उठता है कि ये कितना खतरनाक होगा। यहां पर भारतीय वायुसेना के कौन कौन से फाइटर जेट्स तैनात होंगे। चीन ने अगर भारत के साथ कभी भी छोटी मोटी सैन्य हरकत की तो ये एयरबेस किस तरीके से चीन के लिए मौत बन जाएगा। तो दोस्तों, चीन के साथ बढ़ते टकराव को देखते हुए भारतीय वायुसेना को तीसरा सबसे खतरनाक एयरबेस मिलने वाला है। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर निगरानी और सुरक्षा के लिए भारत ने सीमा पर एक और बेस का काम स्टार्ट कर दिया है। 13,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर बना ये नया एयरबेस लद्दाख में निगरानी बढ़ाने के लिए लड़ाकू विमानों, नए रडार और उन्नत ड्रोन ऑपरेट करने में बड़ा कारगर साबित होगा। इस एयरबेस को तैयार करने का सीधा सीधा मकसद है चीन को उसके घर के अंदर ही माकूल जवाब देना। हालांकि दोस्तों, साल 2020 के बाद से उसने कोई भी झड़प नहीं की है, लेकिन तनाव बढ़ने के 3 साल बाद भी दोनों पक्षों की ओर से तैनाती बढ़ी हुई है। और दोस्तों, लड़ाकू अभियानों के लिए अब भारत तीसरा एयरबेस खोल रहा है, और ये एयरबेस है एलएसी के बिल्कुल पास न्योमा में। सबसे खास बात तो ये है कि ये एलएसी से केवल 50 किलोमीटर की दूरी पर है। और दोस्तों, इसका बाकायदा राजनाथ सिंह ने उद्घाटन भी कर दिया है। दोस्तों, यहां से जब राफेल जेट उड़ान भरेंगे तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि इसकी धड़कन भी चीन को थर्रा करके रख देगी। दोस्तों, अब तक ले और थोइस ऐसे बेस हैं जिनके पास ये क्षमता मौजूद थी, और अब ये क्षमता यहां पर भी मौजूद हो जाएगी। आपको बता दूं दोस्तों कि साल 2020 में चीन के साथ सैन्य टकराव शुरू होने के बाद से भारतीय वायुसेना ने लद्दाख में आक्रामक रुख अपनाया हुआ है। चीन ने लद्दाख की सीमा वाली एलएसी के पास में सुविधाएं बढ़ा दी हैं, और ऐसे एग्जाम्पल्स भी आए हैं जब चीनी लड़ाकू जेट्स भारत की सुरक्षा के लिए बेहद करीब से उड़ान भरते देखे गए हैं। लद्दाख में तनाव के बीच चीन ने भारतीय सीमा से लगते क्षेत्रों में अपने मौजूदा एयरबेस का विस्तार करते हुए नए निर्माण करके अपनी वायुसेना की सुविधाओं को बढ़ाने पर काम किया है। दोस्तों, चीन के खिलाफ अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए चीन के खिलाफ अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने भी अधिक प्रभावशाली निगरानी के लिए उन्नत हेरोन MK2 ड्रोन्स भी यहां पर डिप्लॉय करने का प्लान बनाया। साथ ही दोस्तों, यहां पर भारत को एक ऐसे एयरबेस की जरूरत थी जहां से भारत चुटकियों के अंदर ही चीन का खात्मा कर सके। और दोस्तों, इस मामले में भारतीय वायुसेना ने अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए इजराइल से 4 नए हेरोन MK2 ड्रोन खरीदे हैं, जो मौजूदा बेड़े के एडवांस वर्जन हैं, और इन्हें लद्दाख में तैनात किया जा रहा है। यहां पर टैंक, तोपखाने, बंदूकों से सेना की बड़ी तैनाती जारी है। अगर दोस्तों मैं आपको लद्दाख एयरबेस की बात बताऊं तो यहां से पूरी तरह से फाइटर ऑपरेशंस को चलाया जा सकता है। इसमें सिर्फ ले और थोएस ही ऐसे एयरबेस हैं जहां स्पेशल ऑपरेशन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर ऑपरेट करने के लिए 3 एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स हैं, जिनमें न्योमा, दौलत बेग ओल्डी और फुकचे शामिल हैं। न्योमा ALG पिछले 3 साल के दौरान भारतीय वायुसेना की ताकत को LAC के पास बढ़ाने में बहुत कारगर साबित हुई है। तो वहीं न्योमा एयरबेस पर लैंडिंग और टेक ऑफ दोनों तरह से हो सकती है, क्योंकि दोस्तों ये भारतीय वायुसेना के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि ये हाई एल्टीट्यूड एरिया में इस तरह के इलाके बहुत ही कम मिलते हैं। और दोस्तों, अब इसको अपग्रेड करने में भारत 214 करोड़ रुपए खर्च करने जा रहा है, और बहुत जल्द ये बनकर के जब तैयार हो जाएगा तो ये भारतीय वायुसेना को बड़ी ताकत देने वाला है।
दोस्तों, भारत इतनी जल्दबाजी में लद्दाख में इतनी ऊंचाई पर ये एयरबेस क्यों तैयार कर रहा है? इसका सीधा सा मतलब है कि चीन भारत के खिलाफ टकराव की तैयारी कर रहा है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने पहले ही इस बात के संकेत दिए हुए हैं। पहले भी चीन ऐसा कर चुका है। दोस्तों, साल 2020 में भारत और चीनी सैनिकों के बीच में टकराव हुआ था और इस दौरान भी भारतीय सेना को भी काफी नुकसान झेलना पड़ा था, लेकिन तब भी भारत ने चीन की कमर तोड़ करके रख दी थी और उस दौरान चीन ने अपने सैनिकों की मौत को स्वीकार नहीं किया था। लेकिन खुफिया सूत्रों से जो जानकारी मिली उसमें पता चला कि चीन के 45 से ज्यादा सैनिक इस दौरान मारे गए थे। और दोस्तों, उस घटना से सबक लेते हुए मोदी सरकार ने कमर कस ली है। उसने चीन की सीमा पर विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया है और उस घटना के बाद से एलएसी को लेकर के सरकार लगातार बड़े फैसले ले रही है। चीन के खिलाफ भारत की आक्रामक क्षमताओं को बढ़ावा देना भारत सरकार का बड़ा मकसद रहा है। साल 2020 के बाद से भारत ने एलएसी के नजदीक सैनिकों की संख्या में बड़ा इजाफा कर दिया है। हर मौसम में भारत के सैनिकों के यहां रुकने को बढ़िया व्यवस्था की गई है। रुकने के लिए स्थायी और मजबूत ढांचे बनाए गए हैं। हाल ही में दोस्तों, भारतीय सेना ने चीन से निपटने के लिए ड्रोन्स भी डिप्लॉय कर दिए हैं। ये ड्रोन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक से लैस हैं और इसी तरह के बड़े फैसलों में न्योमा एयरफील्ड बनाने का फैसला भी शामिल है, जो भारत को बहुत आगे कर देगा।